वेलकम टू बैक माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू बैक डियर सर आदित्य राज चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डाइजेस्ट सिस्टम के हाँ इस वीडियो में हमने डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, देखिएगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये हमारा एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है जितना भी आपको दिख रहा है ये पिक्चर, ठीक है। हटा देता हूँ। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। क्या है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो समझिए आप भाई, देखिए हमारा यहाँ पे माउथ होता है। माउथ को हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं। माउथ में हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने फूड को इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं। डालने के बाद हमारा जो टीथ होता है उसको मिक्स करता है, तोड़ता है, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड एक होता है हमारा शरीर के अंदर। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा को इंजेक्ट करता है, मतलब सिक्रेट करता है, मतलब बनाता है, और वो हमारे माउथ में डालता है। माउथ में डालता है तो वो हमारा देखते होंगे जो फूड होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है एक तरह से। तो इसी सलाइवा की वजह से, और सलाइवा जैसे ही होता है मतलब अच्छे से कूचने के बाद, कुछ कुछ लड़के या कोई कोई कूचता नहीं है, बस डायरेक्ट ले जाता है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हमारे कूचने के बाद हमारा ये डायरेक्ट क्या आता है, ओसोफेगस में आता है। ये ओसोफेगस हमारा एक तरह से फूड पाइप कहलाता है, ठीक है। यानी ओसोफेगस फूड पाइप, ठीक है। तो इसमें आने के बाद ओसोफेगस बोलते हैं इसको, फूड पाइप को। इसमें आता है और डायरेक्ट हमारा कहाँ आ जाता है, ये स्टोमच में आ जाता है। स्टोमच में हमारा आ जाता है। तो हमारा स्टोमच में एक HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? HCl पाया जाता है। HCl क्या करता है कि हमारे खाने में मान लीजिए कोई इंसेक्ट आ गया, यानी कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया, तो वो क्या करता है, उसको मार डालता है और हमारे इस खाने को आगे पहुंचाता है। कहाँ पर? ये क्वाइल जैसे क्या, इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये हमारा 7 या 6 मीटर लॉन्ग है। आप आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है, जो हमारे खाने में मिलकर फैट को तोड़ते हैं, ठीक है। और हमारा जो खाना मतलब वास्ट बच गया तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेटम में आता है। रेटम में स्टोर होकर एनस से क्या होता है, निकल जाता है। तो चलिए हम लोग अब लाइन से स्टार्ट करते हैं अपना क्या करना, पढ़ना। अभी आपको समझ नहीं आया तो अभी मत समझिए, क्योंकि अभी लास्ट में मैंने फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है। कि पहले पढ़ना होगा कि माउथ क्या कहता है, सलाइवरी ग्लैंड, ओसोफेगस, ये लीवर क्या होता है, गैल ब्लेडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेटम, स्मॉल पेनक्रियाटिक, स्मॉल लिवर, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या है भाई, तो पहला हमारा जानना है डाइजेस्ट सिस्टम। अब फूड कंपोनेंट पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल गेट इज डाइजेस्टेड कंपोनेंट। देखिए हमारा जो फूड होता है अलग अलग कैनाल, यानी हमारा अलिमेंट कैनाल से गुजरता है, जैसे ओसोफेगस, स्टोमच, ये सबसे गुजरता रहता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जितने भी डाइजेस्ट सिस्टम है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत चीज़ आते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं, ठीक है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल में इतने चीज़ आते हैं भाई। एलिमेंट्री कैनाल में पहला आता है बगल कैविटी, यानी हमारा क्या, माउथ। ओसोफेगस यानी हमारा क्या, फूड पाइप। स्टोमच यानी हमारा पेट। स्मॉल इंस्टाइन छोटी आग। लार्ज इंस्टाइन यानी बड़ी आग। और उसके इंड में एक रेटम होता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, एनस आता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ठीक है। बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन और एनस, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइन से क्या करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग, मैंने बताया, कुछ मदद करते हैं हमारे। देखिए डायरेक्ट तो मतलब देखते होंगे आप, खाते हैं मुंह में तो एक सलाइवा जैसा कुछ इंजेक्ट होता है हमारे, बोला सलाइवा हमारा मिक्स होता है उसमें। तो मैंने बोला तो सलाइवा भाई हमारा वो एलिमेंट्री कलर में नहीं आता है, वो कहता है एक ग्लैंड है हमारा, मदद करता है इसको करने में। तो उसके बारे में देखते हैं वो कौन कौन से मदद करते हैं। तो भाई हमारा 3 एक ग्लैंड होता है जो हमारा मदद करता है। पहला होता है सलाइवरी, सॉरी, देखिए पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद लीवर, और उसके बाद पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को इंजेक्ट करता है, लीवर बाइल जूस को, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, हमने सारा नोट किया है, अभी आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको इसको देखते जाइए, ठीक है। और नोट करते जाइएगा दोस्तों, नोट्स ये बहुत अच्छे हैं, हमने निकाला है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो पहला आता है हमारा क्या, बकल कैविटी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, क्या खांसी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। क्या आता है हमारे पहले, बकल कैविटी आता है। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन स्टार्ट फ्रॉम माउथ और बकल कैविटी। बकल कैविटी और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, माउथ तो बोलते थे। हमारा जो प्रोसेस होता है इंजेक्शन करने का, मतलब खाने का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, या बकल कैविटी हम लोग बोल सकते हैं। और सलाइवा इंजेक्ट प्रेजेंट इन द माउथ द स्ट्रक्चर ऑफ इन द सीक्रेट द सलाइवा।
हमारा जो सलाइवा ग्लैंड होता है, जो इसी में प्रेजेंट, हमारा जो सलाइवली ग्लैंड होता है इसी माउथ में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, माउथ में ही रहता है दोस्तों, माउथ से बाहर नहीं रहता, माउथ में ही रहता है। और ये सलाइवा को क्या करता है, मतलब सीक्रेट करता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था मैंने। ठीक है, चलिए आइए। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे क्या होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, और वो सलाइवा को क्या करता है, इंजेक्ट करता है, मतलब सीक्रेट करता है, इंजेक्ट नहीं करता, सीक्रेट करता है, यानी बनाता है। ठीक है, बकल कैविटी का यहीं बस 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो भाई उसमें एक क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सलाइवा को इंजेक्ट करता है, और ये हमारा पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का, यानी हमारा खाने का डाइजेस्ट सिस्टम का एक प्रोसेस। ठीक है, चलिए आइए हम लोग दूसरे बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओसोफेगस यानी हमारा क्या, फूड पाइप। ठीक है, तो द चेविंग फूड दैट इंटर द ओसोफेगस, हमारा चबाया हुआ एकदम पीसा हुआ खाना क्या होता है, हमारा माउथ से होकर ओसोफेगस में क्या करता है, इंटर करता है, एंड इज पास थ्रू द स्टोमच इज कॉल्ड, देखो इज कॉल्ड वॉन्स। देखिए, हमारा जो वो खाना होता है वो ओसोफेगस के द्वारा स्टोमच में जाता है। ठीक है, स्टोमच में जाता है हमारा, और उस स्टोमच में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, जो हमारा उस खाने से इंसेक्ट को क्या करता है, मारता है। और यहाँ पे इज कॉल्ड वॉन्स का मतलब देखिए, जो हमारा ओसोफेगस, मान लीजिए हमारा ये ओसोफेगस है, तो खाना आप सोच रहे होंगे ऐसे पानी बन के नहीं जाता, कभी नहीं, ऐसे नहीं जाता खाना। देखिए, आपको खाना जाना है ना, तो खाना जाता है कि एक गोल पार्टिकल बॉल जैसा बन के। देखिए कैसे खाना जाता है, मान लीजिए यहाँ खाना है, ठीक है, ये खाना हमारा, तो ये इतना बड़ा एलिमेंट्री कला नहीं है जितना ये जा सके, तो ये क्या होता है ना कि ये मतलब यहाँ का थोड़ा फूलता है। ठीक है, फूलता है, नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर चिपक देता है, फिर फूलता है, फिर चिपकता है, फिर फूलता है, चिपकता है, ऐसे ही करते 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 हमारा जो खाना आता है वो ओसोफेगस से स्टोमच में जाता है, जिसको हमें करने में, ओसोफेगस से जुगड़ने में पूरे 6 सेकेंड का वक्त लगता है। हमारा ओसोफेगस से खाना जाने में स्टोमच में टोटल कितना सेकेंड लगता है दोस्तों, 6 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, हमारा इसमें बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें यही है कि ओसोफेगस जो होता है भाई हमारा 6 सेकेंड लगता है हमारे खाने को स्टोमच में पहुंचाने में उसको। ठीक है, और जो ओसोफेगस होता है वो माउथ से कनेक्ट होता है, जैसे हम लोग माउथ में चेविंग कर लेते हैं, मतलब चबा लेते हैं खाने को, तो वो हमारा ओसोफेगस में जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टोमच, अब आता है क्या हमारा स्टोमच, यानी हमारा क्या, पेट। स्टोमच इज जे शेप स्ट्रक्चर, यानी जे शेप, ऐसा कुछ हमारा पेट का स्ट्रक्चर है दोस्तों। देखिए गलती हो गया, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए ऐसा कुछ हमारा पेट का स्ट्रक्चर होता है ना, सॉरी मैंने यहाँ बना दिया, सॉरी। ऐसा ही मान लीजिए ना, यही हमारा पेट का एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जे शेप का, और इट सीक्रिएट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड किल एसिड एंड दिस किल एसिड किल द बैक्टीरिया दैट कम फ्रॉम द फूड। और ये एसिड क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे खाने के साथ क्या आ गए हैं, पेट में आ गए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है स्टोमच में, कि वो जे शेप का होता है, और वो क्या करता है, HCl हमारा पेट में रहता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि हमारे जितने भी खाने के साथ क्या बोलते हैं, खाने के साथ बैक्टीरिया हैं उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, तो इट इज 6 मीटर लॉन्ग। आप सोच रहे होंगे भाई हमारा 6 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है, इतना तो हम भाई, इतना तो क्या बोलते हैं, हम भी नहीं होंगे। नहीं, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे लंबे नहीं है, कब ऐसे 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 क्वाइल के रूप में एकदम प्रेजेंट है उसमें। वही वही नापा जाया गया है, तो वो कितना आया है, 6 मीटर लॉन्ग का आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आगे भी, क्या हमारा वो 6 मीटर लॉन्ग है। और बाइल जूस सीक्रेट बाय द लीवर, हमारा जो बाइल जूस होता है सीक्रेट करता है लीवर, एंड द पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट बाय द पेनक्रियाज एंड ऑल्सो मिक्स विद द फूड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल जूस, जो लीवर होता है बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, दोनों आकर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है खाने के साथ, यानी फूड के साथ, और वो हमारा फैट को तोड़ता है बढ़िया तरीके से और हमें देता है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है इसमें, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि वो भाई 6 मीटर लॉन्ग होता है, और बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस हमारा आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, और वो फैट को हमारा क्या करता है, तोड़ता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, जो 1.5 मीटर ही सिर्फ लंबा है, क्योंकि वो ऐसे कुछ है ना, ज़्यादा लंबा नहीं है ये। ठीक है, इट ऑब्जॉर्व द वाटर एंड सॉल्ट, ये हमारा जितने भी
खाने से वाटर और सॉल्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, और हमारा जब जरूरत पड़ता है तो उसको देता है। बस आप लोग सोच रहे होंगे क्या क्या भैया आप इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको मजानी लाइफ नहीं आ रही है। तो दोस्तों मजानी लाइफ आ रही है, आपको खुद से पूछिए मजानी लाइफ आ रही है कि नहीं आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी, ठीक है। आप हाँ जरूरी बात, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, यानी नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, नोट्स हैं किस चीज़ के, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए आगे हमारा अब आता है क्या, अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों। आपने सोचा कि भाई अब भैया आप तो एनस और रेटम के बारे में बताए नहीं, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। रेटम तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है भाई, उसके बारे में क्या पढ़ना है, उसमें जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं इसमें आके रहते हैं और एनस के द्वारा हमारे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में, मतलब ग्लैंड मतलब जो जो हम लोग सहायक करता है, मतलब मदद करता है किस चीज में, तो खाने को पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में। तो पहला हमारा आता है लीवर, क्या लीवर आता है दोस्तों। तो लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, हमारा जो लीवर होता है हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। इट इज रेडिश ब्राउन कलर, इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि बाइल जूस को क्या करता है, सीक्रेट करता है, किस चीज को, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। मैंने बोला था ना लीवर को क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और मैंने ये भी बोला था कि आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। बाइल जूस सीक्रेट बाय अ लीवर स्टोर द गाल ब्लेडर। आप सोच रहे होंगे भाई लीवर तो बना देता होगा, तो भाई उसको रखता कौन है, तो भाई एक ग्लाल ग्लैल ब्लेडर होता है, एक गाल ब्लेडर होता है जो क्या करता है ना कि बाइल जूस को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। गाल ब्लेडर एक मतलब बोल सकते हैं एक थैली होती है जो क्या करता है कि बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत पड़ता है तो हमारे को देता है। बाइल जूस डाइजेस्ट द फैट, बाइल जूस होता है फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ये नहीं कि पूरा डाइजेस्ट नहीं करता है, बस छोटे छोटे क्या करता है टुकड़ों में उसको पहले तोड़ता है बाइल जूस, और पेनक्रियाटिक जूस उसको पूरी तरह से क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। बाइल जूस सिर्फ उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और पेनक्रियाटिक जूस सफा उसको खलास कर देता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। इस सिलेवरी ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है सलाइवा को सीक्रेट करता है, और ये मिक्स करता है किसको, सलाइविंग फूड, यानी हमारे जो भी चबाए हुए फूड है तो उसको क्या करता है, हमारा मिक्स करता है। ये दोनों मिक्स होते हैं तो कुछ हमारा लार टाइप का एकदम चिपचिपा सा खाना हो जाता है, और हमारा ओसोफिकस के द्वारा स्टमच में जाता है, स्टमच से बाइल जूस पेनक्रियाटिक जूस मिलते हैं, फैट को तोड़ते हैं, हमारे बॉडी को देते हैं, और रेटम में जाके स्टोर हो जाते हैं, जो वास्ट होते हैं, और हमारा सुबह सुबह निकल जाता है। सॉरी, ठीक है, हाँ मैं मजाक कर रहा था मैंने, ठीक है। उस वाले उस इस बात को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सलाइवल ग्लैंड बस इतना ही, सलाइवा को इंजेक्ट करता है और हमारा फूड से क्या होता है, मिलता है। अब हमारा आता है क्या, पेनक्रियाज, सॉरी पेनक्री अरे यार क्या दोस्तों, पेनक्रियाज, क्या पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज जो होता है भाई वो हमारा स्टोमच के जस्ट नीचे होता है, मान लीजिए ये हमारा स्टोमच होगा, यहीं पर बस एक पेनक्रियाज होता है, मैंने दिखाया था ना, हाँ। इट सीक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस, ये हमारा क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्ट द फूड, और ये जो पूरी तरह से फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए, ग्लैंड के समझ गए, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डिस्कस कर लिए आप। तो चलिए अब हम लोग पिक्चर पे आते हैं। देखिए पिक्चर में आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, ओके। हमारा माउथ यानी बकल कैविटी, ठीक है, इतना समझना है। बकल कैविटी हमारा खाना जाता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। अच्छा दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, जो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है तो वो कहाँ स्टोर करके रखता है, कमेंट में जल्दी आप आंसर दीजिए। अभी मैंने इतना पढ़ा है ना, कमेंट में आंसर दीजिए तो वो कहाँ जाता है भाई। और हाँ एलिमेंट्री कलर में कितने सारे पार्ट में बांटा गया है वो भी हमारा कमेंट में होना चाहिए भाई। ये एलिमेंट्री कलर में ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। हमारा एलिमेंट्री कलर में मैंने कुछ बताया था ना 5-6, उसी को हमारा अभी कमेंट में जल्दी डाल देना चाहिए। नहीं दिखा तो भाई आपको भैया को बहुत दुख लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है अब बताता हूँ, देखिए
हमारा माउथ यानी बकल कैविटी, खाना अंदर जाता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को इंजेक्ट करता है, उसमें मिलाता है और उसको चिपचिपा बनाता है। ओसोफेगस के द्वारा हमारा स्टोमच में आता है यानी इसमें आता है, और हमारा जो भाई HCl होता है उसमें रिएक्शन करता है और हमारे जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और ये आता है हमारा कहाँ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे। और ये जो हमारा इतना बड़ा लीवर होता है ये हमारा बाइल जूस को सीक्रेट करता है। किस चीज़ को दोस्तों, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और बाइल जूस मैंने बताया था गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो गौर से देखिए यहाँ पे दोस्तों, एक ग्रीन कलर का नहीं, देखिए डार्क ग्रीन कलर का, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा होगा, यही हमारा क्या है दोस्तों, गाल ब्लैडर होता है, जो बाइल जिसको क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है और जब जरूरत पड़े तो उस खाने में क्या करता है, डालता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और जो पेनक्रियाटिक जूस को छोड़ता है वो जाके मिलता है, और मिलने के बाद हमारा फैट को तोड़ता है पूरी तरह से, प्रोटीन को तोड़ता है ये सबको, और उसके बाद कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है यहाँ से। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे करते करते आता है, फिर रेटम में जाके क्या होता है, हमारा जितना भी वास्ट प्रोडक्ट होता है जो हम नहीं पचा सकते हैं उसको क्या करते हैं, वो रेटम में लाता है। आपने अच्छा सोचा, अच्छा तो सोच रहे होंगे आप वास्ट क्यों निकल रहा है, हम लोग सारा डाइजेस्ट क्यों, अच्छा आप चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट सिर्फ खाते हैं ना, उसका रेपर भी खा जाते हैं, तो एक तरह से चॉकलेट का वो क्या है, एक वास्ट है। तो हमारा उसी तरह जो भी खाना खाते हैं ना, तो खाना का एक वेस्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, रेटम में जाके स्टोर होता है और एनस के द्वारा और बहुत चीज के द्वारा, समझ सकते होंगे, निकल जाता है। ठीक है, समझ गए आप इतना बात। ये हमारा इतना समझे ना आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, टोटली मैंने कोशिश की आपको समझाने का। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहीं के साथ हमारा क्या था, वीडियो लास्ट यानी हमारा ख़त्म होता है, और आपको बहुत बहुत थैंक यू हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। डाइजेस्ट सिस्टम आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको मेरे को यकीन है कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू टू वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।